अस्त्र एआई की स्क्रीन है और ये वो डेटा है, ना सिर्फ डिटेक्ट किया जा सकता है बल्कि उसकी सूचना साइबर सेल को रिपोर्ट की जा सकती है। हमने एक मिशन लेके चले थे कि ऐसे जो भी प्रोपोगेंडास फैलते हैं उसे हम डिटेक्ट करें, और क्योंकि हम लोग एआई के बारे में सीख रहे हैं। अगर एंटी इंडिया हेट स्पीच या किसी भी सेपरेटिस्ट प्रोपोगेंडा का कोई पोस्ट होता है तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है डायरेक्टली उसको रजिस्टर कर लेता है। भारत विरोधी कोई भी पोस्ट किया जाता है तो उसे एआई अस्त्र बड़ी खूबी से डिटेक्ट कर सकता है। सामने ही दिया हुआ है कि हमारा एआई कब गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देती है। ये फिलहाल ट्रेनिंग मोड में है तो इसको और थोड़ा सा इवॉल्व होना पड़ेगा। नेपाल की जेन ज़ी भले हिंसक आंदोलन से वहाँ तख्ता पलट के लिए हमेशा याद की जाएगी, लेकिन भारत की जेन ज़ी यानी कि जनरेशन नेक्स्ट भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को और साथ ही साथ भारत देश की अखंडता को मजबूत बनाने के लिए ही याद की जाएगी। वजह क्या है ये मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। ये जेन ज़ी ही है। आप देखेंगे कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वक्त हूँ और ये नए युवा हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इनकी ओर से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो भारत विरोधी गतिविधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिटेक्ट कर सकता है और उसे पोस्ट करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आधार बन सकता है। और ये सॉफ्टवेयर है एआई अस्त्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस एआई अस्त्र सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, जिसके ज़रिए सोशल मीडिया में जितने भी तमाम प्लेटफॉर्म हैं उसमें अगर भारत विरोधी कोई हेट स्पीच या दंगे फसाद फैलाने वाली कोई पोस्ट की जाती है, कोई भड़काऊ कमेंट किया जाता है तो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। और न सिर्फ डिटेक्ट किया जा सकता है बल्कि उसकी सूचना साइबर सेल को रिपोर्ट की जा सकती है और ऐसे में न्यूसेंस फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाले शख्स को पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये एआई अस्त्र है क्या, ये इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि इस वक्त एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, ये अस्त्र एआई की स्क्रीन है और ये वो डेटा है जो कि डिटेक्ट किया गया है। ये एंटी इंडिया कैंपेन इंटेलिजेंस रियल टाइम डेटा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे कि मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, रेडिट, एक्स, ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसमें अगर भारत विरोधी कोई भी पोस्ट किया जाता है तो उसे एआई अस्त्र बड़ी खूबी से डिटेक्ट कर सकता है और इसकी सूचना सीधे साइबर सेल तक दे सकता है। और आप देखेंगे किस तरह के अलर्ट्स भी ये दे सकता है, मॉनिटरिंग में ले सकता है। कोई अगर रिपोर्ट किया गया है कोई मामला है तो वो कितना क्रिटिकल है, मॉडरेट है या सामान्य है, तो ये इस तरह से उसे स्क्रूटनाइज भी कर लेता है और इसके ज़रिए अफवाहों को फैलाने में बड़ी मदद मिल सकती है। ये टीम जो है इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जबलपुर के ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर लैब में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि इस टीम के सदस्य हैं जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, एआई अस्त्रा को, और ये बीटेक 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, साथ में उनके मेंटोर भी हैं। लेकिन सब टीम मेंबर से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कैसे डेवलप किया है आप लोगों ने ये एआई अस्त्र और क्या खूबी है इसकी। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा साइबर सेल को, जिन्होंने हमारी हेल्प की इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने में। और हमने एक मिशन लेके चले थे कि ऐसे जो भी प्रोपोगेंडास फैलते हैं उसे हम डिटेक्ट करें, और क्योंकि हम लोग एआई के बारे में सीख रहे हैं, क्या होती है, कैसी चीज़ें उसमें काम की जाती है। हम लोगों ने सोचा कि क्या हम लोग जो सीख रहे हैं क्या हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, तो हमने वही करने का कोशिश किया था और ये इतना अच्छा बना है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक एंटी इंडिया डिटेक्टिंग सिस्टम है जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर एंटी इंडिया हेट स्पीच या किसी भी सेपरेटिस्ट प्रोपोगेंडा का कोई पोस्ट होता है तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है डायरेक्टली उसको रजिस्टर कर लेता है और भले ही वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट किया जा सकता है। टीम मेंबर से हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह आप लोगों ने इसे डेवलप किया, कितना समय लगा, कैसे टूल आप लोगों ने अपनाए और कितना कारगर है? तो हमने इसे करीबन 5-6 दिन में ही पूरा बनाया है प्रोजेक्ट, और सब एआई से ही यूज़ करा है। और जो हमें डेटा मिलता है उसके लिए हमने एपीआई यूज़ करी थी, और एपीआई से जो हमें डेटा सेट मिला है उसके वजह से पूरा समझ में आ जाता है जो कंटेंट है वो कैसा है। उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, क्रिटिकल में, लो में, मॉडरेट में। तो वो पूरा का पूरा वो डेटा सेट की वजह से ही समझ में आता है इधर पर, तो उससे काम करता है। लेकिन एक बात हमेशा आती है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, तो ऐसा नहीं है कि वो 100% सही भी हो। तो ऐसे में इसकी हम जब इसकी सटीकता की बात करते हैं, इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो उससे कैसे मेंटेन करेंगे? हो सकता है कि कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कुछ पोस्ट कर रहा है लेकिन वो भारत विरोधी है, कैसे तय करेगा ये?
क्योंकि अभी ये एआई मॉडल है और एआई अभी भी पता है हमें, जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जेमिनाई यूज़ करते हैं, वो कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है। तो हमारा मॉडल भी क्योंकि एआई का यूज़ ही कर रहा है, इसीलिए इसमें हमने सामने ही दिया हुआ है कि हमारा एआई कब गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देती है कि कब कब उसने गलत रिजल्ट्स दिए हैं और वो करें हैं। तो क्यों अभी जितना उसको ज़्यादा डेटा सेट मिलेगा उतना ज़्यादा वो ट्रेन होगा, उतना ज़्यादा वो सीखेगा। तो सेल्फ लर्निंग मोड पर ये काम करेगा। लर्निंग मोड पर है इसको, जिसको हमने नाम दिया है एआई लर्निंग सेंटर। इसका मतलब वही है कि वो खुद ही को ट्रेन कर रहा है अभी। लेकिन ये जो डिटेक्ट किए जाएंगे मैसेजेस या कंटेंट जो कि एंटी इंडिया होंगे, तो वो सीधे साइबर सेल तक आप भेज देंगे ताकि कार्रवाई की जा सके। हाँ जी, तो जो भी हमारा ये मॉडल है इसमें कोई भी हेट स्पीच फैलाएगा, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्पीच हो एंटी इंडिया हो। कुछ लोग जैसे एंटी गवर्नमेंट स्पीचेस भी देते हैं, तो ये हमारा मॉडल पहले उसको एनालाइज करेगा, लो, क्रिटिकल और हाई 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके। अगर क्रिटिकल वाला होगा तो उसे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट भी कर देगा और उसकी एक आईडी भी बना लेगा आईपी एड्रेस के थ्रू, तो उसकी अपन को लाइव लोकेशन भी मिल जाएगी, किस डिवाइस से उसने ये सब पोस्ट किया हुआ है ये सब मिल जाएगा। और उसी में हम लोगों ने एक और फीचर ऐड किया हुआ है मॉनिटर करने का, कि इसी यूज़र को अपन फिर से मॉनिटर भी कर सकते हैं कि आगे जाके अगर उसने फिर से ये हेट स्पीच फैलाई तो उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी और गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है, अथॉरिटीज़ जो भी होंगी। जाहिर सी बात है कि ऐसे अगर कंटेंट कोई गलत पोस्ट करता है तो उस पर एक्शन भी हो सकता है। मेंटोर हैं इस टीम के, तो कमाल कर दिखाया है आपकी टीम ने। और कितना कारगर साबित होगा ये AIS भारत जैसे देश की। बच्चों ने काफ़ी मेहनत ये करी है। ज्ञान गंगा कॉलेज के सभी मतलब 5 बच्चे हमारे, इनने सब ने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है और इनने काफ़ी समय लगाया इसको बनाने में। हमने गाइडेंस करने पे इनको कुछ चीज़ों पे गाइडेंस इनको किया, पर इनको एक टास्क मिला था तो वो टास्क को लेते उनने चला कि हमको एंटी सोशल या एंटी हेट कमेंट को कैसे टारगेट किया जाए, ये टास्क था इनका उस हैकेथॉन में। तो उस साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में इनने काम करने की कोशिश करी है और इसको अभी ये फ़िलहाल ट्रेनिंग मोड में है, तो इसको और थोड़ा सा इवॉल्व होना पड़ेगा टाइम के साथ, है ना। तो वो चीज़ उन लोग अभी इस चीज़ पे वर्क हम लोग कर रहे हैं और आगे ये और ज़्यादा इवॉल्वमेंट होके और अच्छा एक पर्टिकुलर हेल्प हो जाएगा एक सोसाइटी के लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए कि हम ऐसे कुछ टारगेट कर सकें, जो भी ऐसे कुछ कमेंट हमारे देश के ख़िलाफ़ होते हैं या फिर हमारे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं, तो उनको हम टारगेट करने की इस एक छोटी सी कोशिश है ये कि हम अपना आज की टेक्निकल नॉलेज को यूज़ कर पाएँ और एक सोसाइटी को अच्छा मैसेज और एक हेल्प कर पाएँ, हम एक मिल के काम करें। ये चीज़ हम लोग का टारगेट आगे अभी कंटिन्यू रहेगा। और साइबर सेल से भी जो पुलिस है उससे भी आप लोग टाई अप आप लोगों का है हर्ष? यस सर। सो हम लोग ने उनसे बात की, हमने अपना मॉडल दिखाया। हम लोग ने इसको साइबर शील्ड हैकाथॉन जो हुआ था JEC में, तो उसमें भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया था। उन्होंने भी हम लोगों को काफ़ी सजेशंस दिए कि आप ये कर सकते हो। इसके बाद ही हम लोग ने इसके काफ़ी चीज़ें इसमें चेंजेस कर रहे हैं अभी। तो हम लोग के टाइप्स है, जैसे ये कंप्लीट होता है, एक प्रोटोटाइप स्टेज में आता है, तो हम टेस्टिंग करने के लिए दोबारा उनके पास जाएंगे और हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात करेंगे आगे। तो टीम आपकी क्या चाहती है अब? सर हमारी टीम तो ये चाहती है कि ये इस देश में जो भी ऐसे जैसे नेपाल के केसेस हमने सुने, ये इस देश में वैसा कुछ ना हो। हम नहीं चाहते कि आज का यूथ एक्टिव हो इन सब चीज़ों को लेके, इन सब एंटी इंडिया पोस्ट को लेके, और इसको एक्टिवली हम लोग हैंडल करें, नई चीज़ें बनाएं, क्योंकि हम इनोवेशन कर सकते हैं। हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो बस अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना चाहिए, हमें अप्लाई करना आना चाहिए सब चीज़ों को, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो हम लोग को इसी के पीछे लगे हुए हैं अभी। बहुत खूब। तो यह है हर्ष और उनकी टीम इस इंजीनियरिंग कॉलेज की। और बचपन से आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी। उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि आप तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो भारत की ये जेन ज़ी जो है वो तकनीकों का इस्तेमाल वरदान के तौर पर कर रही है, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर देश को मिलेगा और देश का विरोध करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।